आप इनसे कोई बात कहो तो इनका सेंस ऑफ ह्यूमर एकदम समझ जाते हैं ये व्यक्ति मेरे बारे में क्या कहना चाह रहा है। आपकी बॉडी में जितनी नसें हैं वो बुध है, आपके सिबलिंग्स जो हैं वो बुध है, आपकी जो मेमोरी है वो बुध है, उसमें सन की कितनी इन्वॉल्वमेंट आ रही है, वो कितनी मान सम्मान प्राप्त करेगा। तो देयर आर सर्टेन फैक्टर्स, अलग अलग प्लैनेट्स, कितने प्लैनेट इन्वॉल्व हो रहे हैं उस बुध के साथ लगन में, वो भी एक। सो वेलकम अगेन। आज हम बात करेंगे मर्क्यूरी की, बुध की। बुध इन दी फर्स्ट हाउस, मर्क्यूरी इन दी फर्स्ट हाउस। बुध जब भी पहले घर में आता है तो कैसे परिणाम हमें देखने को मिलते हैं, आज हमारी चर्चा इसके ऊपर रहने वाली है। तो सबसे पहले हम समझते हैं बुध को। मर्क्यूरी क्या है? बुध है बिजनेस, बुध है इंटेलेक्चुअल, बुध है सिस्टर, बहन जो है वो बुध से देखी जाती है। आपकी कम्युनिकेशन स्किल जो है वो बुध से पता लगती है। आपकी बॉडी में जितनी नसें हैं वो बुध है, आपके सिबलिंग्स जो हैं वो बुध है, आपकी जो मेमोरी है वो बुध है। और जितना भी ड्युअलिटी है, क्योंकि बुध को ना अपना जेंडर नहीं पता, तो इसलिए ड्युअलिटी जो है वो भी बुध के अंदर आती है। अब हम समझते हैं, क्योंकि हमारी चर्चा जो है वो है बुध लगन में कैसा प्रभाव देता है, तो अब हम समझते हैं लगन को। लगन है आपकी पूरी पर्सनैलिटी। लगन है कि आपका लाइफ कैसी रहेगी, आपके साथ कोई भी इवेंट घटा उसके प्रति आपका रिएक्शंस कैसे रहेंगे, ये बुध है। आपकी इम्यूनिटी वो बुध है। इम्यूनिटी मतलब कि आपके साथ कोई भी घटना घटी उसके प्रति आपका रिएक्शन कैसा रहा, वो इम्यूनिटी है। लगन है आपका एंटायर रोड मैप ऑफ योर लाइफ। आप कहाँ जा रहे हो, आप कहाँ पहुंचोगे, उसका सफर कैसा रहने वाला है, ये लगन बताता है। लगन कुंडली के अंदर, आपके बर्थ चार्ट के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पे ना आपकी खुद की फिजिकल बॉडी आ जाती है, यहाँ पे आपका हेड आ जाता है, यहाँ पे आपका ब्रेन आ जाता है। तो ये बर्थ चार्ट के अंदर बड़ा इंपॉर्टेंट घर है। घर तो सारे इंपॉर्टेंट है, लेकिन क्योंकि शुरुआती पहले घर से हो रही है, इसको इसलिए इंपॉर्टेंस ज़्यादा दी गई है। कोई भी घटना घटती है तो आप कहते हैं ना कि भाई ये व्यक्ति जो है, कोई बात नहीं, इसके साथ अगर हादसा हो भी गया ये कोप अप कर लेगा, है ना। तो लगन इसलिए बड़ा महत्वपूर्ण है। और अब हम समझते हैं बुध पहले घर में, मर्क्यूरी फर्स्ट हाउस में कैसा परिणाम देता है। तो आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो डू सब्सक्राइब बिलो एंड बेल बटन भी दबा दें प्लीज़। सो अब हम समझते हैं मर्क्यूरी को पहले घर में। जब भी बुध पहले घर में आता है तो ऐसे आदमी को ना कम्युनिकेशन बहुत पसंद होता है। मतलब पीपल दे लव टू कम्युनिकेट। उनको बातें करना औरों से थोड़ा ज़्यादा पसंद होता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, जैसे हम कई बार सुबह सुबह सो के उठते हैं तो हर व्यक्ति को पसंद नहीं होता कि सुबह उठते ही में मतलब आदमी चुप रहना चाहता है, लेकिन ये व्यक्ति ना जिसका लगन में बुध होता है, ये सुबह ही व्यक्ति एक्टिवेट हो जाएगा। अब इसको बोलो टॉपिक दे दो सुबह उठ के, तो ये उसी टॉपिक के ऊपर पर्सन स्टार्ट स्पीकिंग। इनफैक्ट ये ना आपको जब 7वें घर में बुध होता है तब भी आपको देखने के लिए मिलेगा ऐसे व्यक्ति के बारे में। और ये लोग ना साइन लैंग्वेज एक्सपर्ट होते हैं। ऐसे लोगों को बिजनेस करना बड़ा पसंद होता है। दे लव टू डू बिजनेस, क्योंकि मर्क्यूरी जो है वो बिजनेस भी है। और ऐसे लोग ना सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर भी होते हैं। जब भी लगन में बुध आता है तो ऐसे लोग सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स होते हैं। पॉलिटिशियंस, सेल्समैन भी आपको यहीं से देखने के लिए मिलेगा जब भी लगन में बुध आता है। पॉलिटिशियन, सेल्समैन क्यों? क्योंकि देखो पॉलिटिशियन का काम क्या है, जनता के सामने आके बोलना एक पॉलिटिशियन का ही तो काम है। क्राउड के सामने आके बोलना ये एक पॉलिटिशियन का ही काम है। पॉलिटिशियन किस लेवल का होगा, कितना बड़ा होगा, वो उसके लिए अलग फैक्टर्स हैं। उसमें सन की कितनी इन्वॉल्वमेंट आ रही है, वो कितनी मान सम्मान प्राप्त करेगा। तो देयर आर सर्टेन फैक्टर्स, अलग अलग प्लैनेट्स, कितने प्लैनेट इन्वॉल्व हो रहे हैं उस बुध के साथ लगन में, वो भी एक अलग विषय है। कभी उसके बारे में भी डिटेल में बात करेंगे। सेल्समैन भी यहीं से देखे जाते हैं। क्यों? क्योंकि सेल्समैन का जॉब क्या है, क्योंकि वो मुंह से बोल के कुछ सामान बेचता है, तो सेल्समैन भी यहीं से देखने को मिलते हैं। और ये लोग ना बिजनेस माइंडेड पीपल होते हैं। इनका दिमाग में क्या चलता है, बिजनेस, क्योंकि मर्क्यूरी है बिजनेस। ये आपके पहले घर में आके बैठ गया। पहला घर क्या है, आपका ब्रेन। तो ब्रेन में क्या चल रहा है, बिजनेस। ये लोग ना बड़े यंग दिखते हैं, इनके चेहरे पे आपको बड़ी यंगनेस नजर आएगी। जैसे फॉर एग्जाम्पल, अगर वो व्यक्ति जो है जिसका लगन में बुध है, अगर वो 40 की उम्र का है व्यक्ति, तो आप देखोगे कि उसकी उम्र पे आपको लगभग
कोई जज नहीं कर पाएगा कि 40 का, आप उसे बोलोगे आप 35 के हो, आप 36 के हो, है ना। और इन लोगों को ना जब भी लगन में बुध आता है, इन लोगों को ना डिफरेंट डिफरेंट भाषाएं सीखने का बड़ा शौक होता है। सपोज समवन बॉर्न इन इंडिया, तो वो उसकी हिंदी तो एक मातृभाषा होगी, तो आप देखोगे कि वो जर्मन सीखने लग जाएगा, कभी बोलेगा कि उसका मन करेगा कि मैं फ्रेंच सीख लूं, क्योंकि बुध भाषा को भी रिप्रेजेंट करता है, लैंग्वेज को रिप्रेजेंट करता है। और लगन में आ गया तो ऐसे व्यक्ति का मन करता है डिफरेंट डिफरेंट भाषाएं सीखने का। अच्छा, एक क्योंकि अभी तक बात सारी कम्युनिकेशन की चल रही है, अगर ऐसे लोग सिर्फ लोगों को सुनना शुरू कर दें, कि अभी क्या है, इनको आदत है बहुत ज़्यादा बोलने की, अगर ये लोगों को सुनना शुरू कर दें तो फिर इस बुध के परिणाम यहाँ पे बहुत ही अच्छे होने शुरू हो जाते हैं। ये आप इसकी एक रेमेडी भी समझो। लोग पूछते हैं रेमेडी क्या है। रेमेडी ज़्यादातर वो नहीं होती कि आपने कोई अंगूठी पहन ली, कोई आपने छल्ला पहन लिया, आपने कुछ बहा दिया। ये भी अगेन एक रेमेडी है, और ये इसकी बहुत बढ़िया रेमेडी है। जिन लोगों का लगन में बुध है, आप इसको अप्लाई करके देखो। थोड़ा चुप रह के पेशेंटली सुनना सीखो, आपका बुध फिल्टर होना शुरू हो जाएगा, आपको बुध के अच्छे परिणाम मिलने शुरू हो जाएंगे। इन लोगों का ना जो सेंस ऑफ ह्यूमर है, जिनका भी लगन में बुध होता है, ये भी बहुत बढ़िया होता है। आप इनसे कोई बात कहो तो इनका सेंस ऑफ ह्यूमर एकदम समझ जाते हैं ये व्यक्ति मेरे बारे में क्या कहना चाह रहा है। अच्छा, एक ट्रेट और है यहाँ पे जब बुध होता है, बुध जब भी लगन में आता है ना, ऐसा व्यक्ति जल्दी से अपनी गलती नहीं मानता। अगर ये व्यक्ति अपनी गलती मानना शुरू कर दे और उसे एक्सेप्ट कर जाए कि हाँ भाई मेरे से गलती हुई है, तो फिर ये बुध और ज्यादा फिल्टर्ड होके इनके फेवर में काम करना शुरू कर देता है। अब बुध का जो डायरेक्ट एस्पेक्ट है, बुध इज एस्पेक्टिंग 7th प्लेस फ्रॉम इटसेल्फ, तो लगन में बैठ के 7वें घर को दृष्टि दे रहा है बुध, तो यहाँ पे अपनी सारी क्वालिटीज को इन्फ्यूज करेगा। तो या तो उनको ऐसा पार्टनर मिलता है जो इन्हीं की तरह टॉकेटिव कम्युनिकेटिव होता है, या इन लोगों को ऐसा पार्टनर पसंद होता है। अच्छा, क्योंकि 7वां घर जो है मासेस का भी है, पार्टनरशिप का भी है और लोगों का भी है, तो ये लोग अगर बिजनेस में पार्टनरशिप करते हैं ना, तो ये लोग ऐसे लोगों के साथ ज़्यादा पार्टनरशिप करनी पसंद करते हैं जिन लोगों का ना दिल जवान होता है। सपोज ये व्यक्ति जो है अपने 20s में है, 25 में है, ये अपने 30s में है, और इनको कोई पार्टनर मिला सपोज 50s का बिजनेस पार्टनर, तो ये उसके अंदर एक क्वालिटी क्या देखेंगे कि यार ये व्यक्ति ना ठीक है उम्र में बड़ा है, लेकिन ये दिल से जवान होना चाहिए। तो अगर ये व्यक्ति दिल से जवान हुआ तो उनके साथ बहुत जल्दी पार्टनरशिप ये लोग कर लेते हैं। अच्छा, एक चीज़ और देखेगी, ये जब भी इनको जो पार्टनर मिलता है ना, लाइफ पार्टनर, वो ज़्यादातर देखा गया है वो ना एक बच्चे की तरह बिहेव करता है। आप इसको चेक करो, तो एक मेल है तो आप एक फीमेल को चेक करो कि उनको जो फीमेल पार्टनर है वो कैसा बिहेव कर रहा है। एक फीमेल है तो आप ये चेक करो उनका जो मेल पार्टनर है कैसा बिहेव कर रहा है। तो ये था एक मेरा छोटा सा एनालिसिस मर्क्यूरी इन दी फर्स्ट हाउस। बाकी और इसकी डिटेल में के लिए हमें बुध कैसा रिएक्ट करता है फर्स्ट हाउस में, तो हमें समझना पड़ेगा कि बुध किस राशि में है, किस नक्षत्र में है। तो जब हम इसको समझेंगे तो हम और इसको डिटेल में डिकोड कर पाएंगे। और अगर ये सारे ट्रेट्स जो मैंने बताए हैं बुध के लगन में होने के, अगर आपको इनमें से लगता है कि नहीं मेरे ऊपर मैच नहीं हो रहे हैं, इसका मतलब क्या है, बुध के ऊपर, मर्क्यूरी के ऊपर नेगेटिव प्लैनेट्स का इन्फ्लुएंस है। कहीं ना कोई उसकी पर्सनैलिटी को, बुध को खराब कर रहा है। करेंगे इसके बारे में भी जल्दी बात। तो मिलते हैं जल्दी एक नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।